प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से जीव विज्ञान प्रवक्ता। आज हम लोग गुणसूत्र या क्रोमोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। आप चित्र में नीले रंग से गुणसूत्र है, इसको आप देख सकते हैं। गुणसूत्र को आप देखें, गुणसूत्र जो है यह दो भागों में बटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। इन दोनों हिस्से को हम कहते हैं क्रोमैटिड। तो दो क्रोमैटिड्स हैं और इन दोनों को वास्तव में हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स दोनों एक स्थान पे जुड़े हुए हैं। यहाँ धंसा हुआ स्थान है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पास ही इसी से लगा हुआ प्रोटीन की बनी हुई एक संरचना होती है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिक किताबों में लिखा हुआ है कि सेंट्रोमियर काइनेटोकोर एक ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। सेंट्रोमियर इस धंसे हुए स्थान को कहते हैं, जबकि इसके ऊपर प्रोटीन की जो बनी संरचना है उसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो क्रोमैटिड है इसका जो ये अंतिम सिरा है इसको हम टीलोमियर कहते हैं। तो ये बच्चों क्रोमोसोम है और ऐसा क्रोमोसोम आपको सेल डिवीज़न के मेटाफेज अवस्था पे दिखाई पड़ता है। मेटाफेज अवस्था पे गुणसूत्र बिल्कुल संघनित होते हैं, ये दिखाई पड़ता है। अब एक बात और आप जानिए बच्चों कि जो गुणसूत्र है यह केंद्रक में हमेशा दिखाई नहीं पड़ता है। यह जो गुणसूत्र है केवल सेल डिवीज़न के समय ही दिखाई पड़ता है। वास्तव में केंद्रक में जब सेल डिवीज़न नहीं हो रहा होता है, अर्थात जब कोशिका इंटरफेज अवस्था में होती है, ऐसी स्थिति में गुणसूत्र दिखाई नहीं पड़ते, बल्कि गुणसूत्र के जो डीएनए है जिससे मिलकर बना होता है यह खुले हुए रहते हैं और एक जाल बनाते हैं जिसे आप क्रोमैटिन जालिका कहते हैं, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था। अब आप चलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। यह डबल हेलिकल डीएनए है। ये डबल हेलिकल डीएनए काफ़ी लंबा होता है और अब इसका संघनन होता है सर, यानी जब केंद्रक विभाजन करने की तैयारी करता है तब इसका संघनन होता है। और देखिए संघनन कैसे होता है। संघनन के लिए एक प्रोटीन बहुत आवश्यक है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, देखिए हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु ये मिल करके संरचना बना रहे हैं और इसके चारों तरफ डीएनए कॉयल रहता है। इस तरीके से जो संरचना बन रही है इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। कई सारे न्यूक्लियोसोम ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं। फिर ये न्यूक्लियोसोम यह एक स्प्रिंग की जैसी रचना बनाते हैं और एक मोटी धागा बनाते हैं जिसे हम न्यूक्लियोसोमल थ्रेड कहते हैं। अब यह न्यूक्लियोसोमल थ्रेड फिर स्प्रिंग बनाता है जिससे कि हम कॉइलिंग हो जाती है, फिर सुपर कॉइलिंग हो जाती है, यानी स्प्रिंग का फिर सुपर स्प्रिंग बनता है और इस तरीके से कॉइल होकर के गुणसूत्र की संरचना बनती है। तो गुणसूत्र वास्तव में बहुत ज़्यादा संघनित डीएनए है। तो इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।